भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान को डेजर्ट बना दिया। नहीं, भारत एक बूंद पानी भी पाकिस्तान का नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया इस तरह की बहस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चलाता रहता है जब से पहलगाम में अटैक हुए और इंडिया ने कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देगा। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, क्या सिचुएशन थे जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई, इसके टर्म्स क्या हैं, किस तरह से ये ट्रीटी अब तक चली है और आज पहलगाम के अटैक के बाद इस ट्रीटी की क्या स्टेटस है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस वाटर सिस्टम है क्या। ये हिमालय से निकली हुई कुछ नदियां हैं जो कुछ चाइना से निकलती हैं और कुछ इंडिया से निकलती हैं, और यहाँ से ओरिजिनेट होकर के ये पूरे पाकिस्तान से होते हुए और फिर ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। इन नदियों से निकले हुए पानी से प्राइमरीली जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान का इलाका, ये सारा का सारा इस पर डिपेंडेंट रहता है। वहाँ के खेत, वहाँ की खेती, वहाँ के अनाज, वो सारी चीज़ें इनसे निकले हुए पानी पर डिपेंडेंट रहती हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि ये सारी नदियाँ इस पूरे एरिया को फर्टाइल किए हुए थी। 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली और पार्टीशन हुआ, तो उस वक्त काफ़ी दोनों कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा हुआ, राइट्स हुए, और टर्म्स उस वक्त से ही ठीक नहीं थे दोनों कंट्रीज़ के। पाकिस्तान को ये हमेशा डाउट रहता था कि इंडिया कभी भी, क्योंकि इंडिया के एरिया से ये नदियाँ जनरेट हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इंडिया कभी भी इसके पानी को रोक सकता है, डैम बना सकता है और फिर ये पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम ला देगा। हालांकि रिवर फ्लो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और ये कई जगह ऐसा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रिवर्स जाती हैं, उसमें कोई कंट्री ऐसा नहीं करता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को झगड़ों के चलते जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के इशू को लेकर और चलता रहा, ये प्रॉब्लम्स थी। 1951 में वर्ल्ड बैंक ने इसमें इंटरवीन किया और उसने ये कोशिश की, पहल की कि कोई समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाए। लेकिन दोनों कंट्रीज अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। पाकिस्तान कहता था कि वहाँ से आने वाली जो नदियाँ हैं, उनके ऊपर उसकी पूरी लाइवलीहुड, पूरी इकोनॉमी वहाँ के लोगों की डिपेंडेंट है, और उसके पानी में वो ये नहीं चाहेगा कि इंडिया कोई भी वहाँ पर डैम बना दे या वाटर शेयरिंग करे। इंडिया का ये कहना था कि ये नदियाँ हमारे जगह पर ओरिजिनेट हो रही हैं, तो हम इनसे जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हम फ़ायदा उठाएंगे। अब ये पाकिस्तान में जाती हैं, उनका वो जो बचा हुआ पानी है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। इस पोजीशन के बीच में वर्ल्ड बैंक ने इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रोल दिया, और फिर 1960 में जा करके इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस ट्रीटी को साइन किया। जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई तो इसको कहा गया कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट वाटर शेयरिंग ट्रीटीज है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वाटर शेयरिंग ट्रीटीज है, क्योंकि इसमें दोनों कंट्रीज ने, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी, कुछ दिया था एक दूसरे को और कुछ हासिल किया था। तो टर्म्स देखते हैं कि इस ट्रीटी के क्या हैं। इस पूरे इंडस रिवर का जो सिस्टम है, इसमें कुल 6 नदियां शामिल हैं। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीस और सतलज। जैसे कि आप अपने मैप में देख सकते हैं, इस तरह से ये नदियां इस तरफ जाती हैं। तो इसमें शेयरिंग इस तरह से हुई कि 3 नदियां जिनको वेस्टर्न रिवर्स कहा गया, इंडस, झेलम और चेनाब, इन पर कहा गया कि पाकिस्तान का राइट है और इसके पूरे पानी को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, इंडिया इसके पानी को नहीं रोकेगा। और जो ईस्टर्न रिवर थी, रवि, बीस और सतलज, जो कि छोटी थी, जिनमें कम पानी था, कहा गया कि इसको इंडिया रोक लेगा और इंडिया चाहेगा तो इसका पानी को इस्तेमाल करेगा। वेस्टर्न रिवर जो थी, जिसके पानी को कंप्लीटली पाकिस्तान के लिए दिया गया, उसमें भी इंडिया को ये राइट था कि वो कुछ पर्पस से, जैसे कि इरिगेशन है या कुछ और पर्पस से, उसके पानी को यूज कर सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि दोनों कंट्रीज उसमें राजी हों। तो इस कंडीशन के साथ ये ट्रीटी हुई। अब इस ट्रीटी में पाकिस्तान को फिर भी एक परेशानी ये थी कि जो फ्री फ्लो वाटर का हो रहा था पाकिस्तान की तरफ, वो तो रुकेगा।
क्योंकि ईस्टर्न रिवर पर तो इंडिया के पानी को इंडिया पूरा इस्तेमाल कर सकता है, उस पर अपने डैम बना सकता है, पानी को भेजने से रोक सकता है। तो अब बाकी बची हुई रिवर से पाकिस्तान का तो गुजारा नहीं होगा। और पाकिस्तान में भी इतना ऐसा कोई वाटर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था कैनाल्स वगैरह का कि वो उन सिस्टम्स पर डिपेंडेंट रह सकें। इसलिए इस ट्रीटी में एक टर्म ये भी रखा गया कि कुछ कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान को ग्रांट देंगे इस बात के लिए कि वो अपनी कैनाल्स और अपने वाटर सिस्टम ऐसे डेवलप कर ले कि वो वेस्टर्न रिवर से जो पानी आ रहा है उससे अपनी कंट्री को उसकी आपूर्ति कर सके। तो कई कंट्रीज ने पाकिस्तान को ग्रांट दी, और आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि उन ग्रांट देने वाले कंट्रीज में इंडिया भी एक था। अगले 10 साल के लिए करीब 62 मिलियन पाउंड्स की ग्रांट इंडिया ने पाकिस्तान को दी इन 10 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1961। तो इसलिए इस ट्रीटी को वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रीटीज कहा जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सबसे बेहतरीन समझौतों में से कहा जाता है जो दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनली हुआ है। वैसे कुछ और वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट भी हुए हैं, यूएस कनाडा के बीच में हुआ है और भी कुछ हुए हैं, लेकिन इस समझौते को इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, इतनी दोनों कंट्रीज के बीच में झगड़े और नाइत्तेफाकियां होने के बावजूद, कश्मीर का मुद्दा पूरा का पूरा रखा हुआ था, उसके बावजूद भी इन दो कंट्रीज ने आगे बढ़कर इस मुद्दे इसका सोल्यूशन निकाला। क्योंकि वाटर शेयरिंग एक लाइफ सेविंग चीज होती है। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि ये पानी मेरा है, ये पानी मेरा है, इस बात पे झगड़ा करके, और दोनों कंट्रीज ने प्रिंसिपली इस बात को माना। खैर, इंडिया ने ग्रांट देनी शुरू करी और इंडिया ने टर्म्स के हिसाब से 62 मिलियन पाउंड्स की ग्रांट 10 साल के पीरियड में उसने दी, हर साल उसके 10 इंस्टॉलमेंट्स पर। इसके बदले में इंडिया को रवि, बीस और सतलज के पानी को यूटिलाइज करने का, उस पर प्लांट्स लगाने का पूरा राइट्स मिल गया। खैर, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होती रहें और इनकी डेटा शेयरिंग अप्रोप्रिएटली होता रहे कि कौन सा पानी कब छोड़ा जा रहा है, कब कहाँ पर रोका जा रहा है, और जो भी चीज़ें हैं उनका डिक्लेरेशन कंट्रीज एक दूसरे को करते रहें। इसके लिए एक कमीशन बना गया जिसको इंडस वाटर कमीशन कहते हैं। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऑफिसर्स से कुछ टेक्निकल लोग थे जो कि जानते थे कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, और ये कमीशन साल में एक बार या कभी कभी उससे भी ज़्यादा आपस में मिलता भी था, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते थे वो उसको रिजॉल्व कर लेता था। और इस तरह से इस पूरे इंडस की ये 6 नदियों का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंट्रीज के बीच में आराम से हो गया। दोनों कंट्रीज के किसान अपनी अपनी खेती को इन्हीं नदियों के पानी के जरिए सींचने लगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगी। बट इस बीच 1965 की वार हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद 1971 की वार हुई, उसके बाद कश्मीर में टेररिज्म हुआ, उसके बाद कारगिल का मैटर हुआ, लेकिन ये कमीशन हमेशा चलता रहा, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती रहीं ये कमीशन कॉम्पिटेंट था उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और इंडस वाटर ट्रीटी चलती रही। इस सदी के आते आते पाकिस्तान की तरफ से, या मैं कहूँगा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, कुछ टेररिस्ट अटैक हुए जिसमें इंडिया का कम से कम ये कहना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हालांकि पाकिस्तान नहीं मानता कि उसका हाथ है। खैर, जो भी है, लेकिन टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए। एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन और हो गई जो लेटेस्ट पहलगाम के टेरर के अटैक से पहले हुई, और वो ये थी कि इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए जो कि उन नदियों पर थे, चेनाब पर और झेलम पर। इंडिया ने कुछ अपने पावर प्लांट्स लगाए, जिससे पाकिस्तान को ये ऑब्जेक्शन हुआ कि ये ट्रीटी के टर्म्स के हिसाब से नहीं है, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं और इनका पानी पाकिस्तान में आना चाहिए था। इंडिया ने इस पर अपने पावर प्लांट्स बना लिए। इंडिया का कहना था कि पावर प्लांट्स बनाना ट्रीटी के टर्म्स के हिसाब से है। खैर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये 3 पावर प्रोजेक्ट थे। बागलीहर का पावर प्रोजेक्ट, किशनगंगा का, बागलीहर, किशनगंगा और रातले, ये 3 पावर प्रोजेक्ट्स हुए जो इंडिया ने बनाए। पाकिस्तान ने इन पर ऑब्जेक्ट किया कि ये वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बनाए हैं, इंडिया को नहीं बनाने चाहिए थे। इंडिया का कहना था कि ये ठीक है। खैर, फिर मैटर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गया। तो खैर,
ये सारा आर्बिट्रेशन हुआ और इंडिया को बोला गया कि उसकी डिज़ाइनिंग में कुछ चेंज करने के लिए इंडिया ने भी उसको कंप्लाई किया कि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है वो डिसरप्ट ना होने पाए और पाकिस्तान को इसका नुकसान ना हो। तो इस तरह से ये ट्रीटी चलती रही कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी। फाइनली जब 2025 में पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद फिर 4 दिन की एक इंडिया और पाकिस्तान में एक झड़प भी हुई, जिसको आप कहेंगे, चाहे आप इसको वॉर भी कह सकते हैं, हो गई। उसके बाद इंडिया ने यह डिक्लेयर किया कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को वो इन अबेयंस रखेगा। इन अबेयंस मतलब टेम्परेरीली सस्पेंडेड रखेगा, अभी वो उसको फॉलो नहीं करेगा। अब अगर वो अबेयंस में रखेगा तो उसका क्या मतलब है? क्या पानी के फ्लो को रोक देगा? क्योंकि नदियों के बहते हुए पानी को फ्लो को रोक देना कोई 2 दिन का काम नहीं है। ये बड़े लॉन्ग टर्म और बड़े खर्चीले प्रोजेक्ट्स होते हैं और पानी को रोक भी देंगे तो उस पानी को कहाँ लेकर के जाएंगे। तो एक्चुअली पानी को रोक देना इंडिया का मकसद नहीं है। वो सोशल मीडिया में बात आने लगी कि हम सारा पानी पाकिस्तान का रोक देंगे, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो डेटा शेयरिंग हो रही थी, इंडिया ने उस चीज़ को रोक दिया। जो कमीशंस की आपस में मीटिंग हो रही थी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए, उसको भी रोक दिया। तो इन चीज़ों को रोकने से ये हुआ कि पाकिस्तान पर इस बात का प्रेशर पड़ा कि वो उन गतिविधियों में ना इन्वॉल्व हो जो इंडिया को पसंद नहीं है। और एक्चुअली ये एक डिस्कशन टेबल पर लाने का भी एक तरीका हो सकता है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान कई इशू पर इस पर इंडिया बात करना चाहता है, पाकिस्तान बात तो करे। खैर, इंडिया गवर्नमेंट का पर्पस जो भी रहा हो, लेकिन ये ट्रीटी अब जा करके मुश्किल में आ गई। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि भाई अब वो उसका जो रोल था वो उसने पूरा कर दिया है, वो अब इस ट्रीटी के बीच में नहीं आ सकता। इस बीच सोशल मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते रहे, पाकिस्तान भी कुछ कहता रहा कि हम कोई किसी भी हद तक चले जाएंगे इसके लिए। तो ये अभी स्टेटस आ गया है और डेटा शेयरिंग का प्रोसेस इस इंडस वाटर ट्रीटी का रुक गया है। वो ट्रीटी जो ये कही गई थी कि ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन वाटर शेयरिंग ट्रीटी इसमें से है। तो चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। किसान ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो अपनी खेती को खुदाई की खेती करता है और उससे हमारे आपके खाने के लिए सामान पैदा करता है। तो अगर मॉरल ग्राउंड्स पर देखा जाए तो किसी कंट्री का पानी किसी दूसरे कंट्री को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू देखा जाए तो वो एक दूसरा एंगल दिखाता है कि हम अपनी तरफ से अपने प्रोजेक्ट को रोककर किसी दूसरे कंट्री को पानी सप्लाई करें जहां से हम ये समझते हैं कि हमको टेरर सप्लाई हो रहा है। तो अब इन दो चीज़ों में डायकोटॉमी है। फैक्ट्स और मिथ्स को हमें समझना पड़ेगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ के लोग, दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स बैठेंगे और पाकिस्तान भी इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, क्योंकि जब ट्रीटी हुई थी तो इंडिया ने पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस किया था, इवन 10 साल तक ग्रांट भी दी थी। तो पाकिस्तान भी इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, क्योंकि पानी तो दोनों जगह की रिक्वायरमेंट है, कोई किसी के पानी को नहीं रोकना चाहता। ये दोनों कंट्रीज़ हम उम्मीद करते हैं कि एक साथ बैठेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने वर्ल्ड को दिखाई थी कि हम कर सकते हैं, हम उसको आगे चला पाएंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ, क्योंकि किसी भी कंडीशन में नेशनल सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर सजेस्ट कीजिए, या आपको अगर कोई सल्यूशन आप सोचते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, आप सजेस्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं कमेंट दूं अपने, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने को तैयार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।